सूबे दा, पर तुसीं ते हुण पूरे देश दे विच जिहड़ा ਏਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ कर दिता वा। हाय गाइस, वेलकम टू व्लॉग्स में। कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बड़े होंगे। देखो टाइटल और थंबनेल से आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि आज किस बारे में बात होने वाली है। और देखो ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न पे बात होने वाली है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी चीज़ की गलती करूँ, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना के रखे हुए हैं। सो हम बात करने वाले हैं कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो आखिरकार प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ एंड मीडिया में, आपको हर जगह यही दिख रहा है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बिल्स पास हुए हैं जिनकी वजह से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट कहती है कि बिल्स बहुत अच्छे हैं, बट फार्मर्स कहते हैं वो बिल्स बेकार है, उन्हें बॉयकॉट करना चाहते हैं। क्या है वो बिल्स, क्या हक चाहती है फार्मर्स, वो हम अभी भी देखेंगे और वहाँ चल के भी देखेंगे कि वहाँ पे एक्चुअल में फार्मर्स कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने 2 बिल्स पास किए हैं, जिसके अंदर एक बिल पास हुआ है फार्मर्स के लिए, दूसरा पास हुआ है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर होते हैं हम, फार्मर्स आप लोग को पता है, जो हमारे किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट बिल का नाम है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस। तो देखो इस बिल से एक्चुअल में क्या हो रहा है, सीधे सीधे जो है ना गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा फुट अपना बढ़ा रहा है। मैं आपको एकदम इजीली समझाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा। यानी कि गवर्नमेंट मंडी सिस्टम को हटा रहा है। मंडी जैसे हमारी पहले हुआ करती थी, अब वो मंडी में किसान जाके अपना जो अपने उसने खेती करी नहीं बेच सकता है। क्या होगा, प्राइवेट कंपनी को किसान जाके अपनी खेती बेचेगा, एक एग्रीमेंट होगा जिसके अंदर प्राइवेट कंपनी सीधा बोलेगी कि अगर आपकी क्वालिटी इस टाइप की क्वालिटी की मुझे फसल चाहिए और इस हिसाब की इतनी क्वांटिटी में मुझे चाहिए, अगर उतनी तो होती है तो वो कंपनी ले लेगी अपना वहाँ से फार्मर्स की तरफ से एग्रीमेंट के बेसिस पर। तो देखो सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लस कंपनी उन्हें प्रोवाइड करेगी कस्टमर सपोर्ट सर्विस, अच्छे फर्टिलाइजर्स, अच्छे केमिकल्स और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट और बहुत अच्छी एजुकेशन, जो उन्हें हेल्प करेगी उनकी खेती को और बेटर करने में। देखो सुनने में तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, पर फार्मर्स आखिरकार प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो घूम फिर कर बात यही आती है कि यहाँ पर भी प्राइवेट कंपनीज जो है ना थोड़ा सा अपने आप को आगे ले जाती है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे ले जाती हैं। यानी कि अगर मान लो मैं फार्मर हूँ, मुझे एक एग्रीमेंट दिया जाता है, तो वो एग्रीमेंट एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट होता है रीड करने में भी और समझने में भी कि उसको ना आप ना नॉर्मल इंसान ना किसान कोई समझ नहीं सकता। किसान का समझेगा, इंडिया के जो किसान है 90% से ज़्यादा किसान, इवन 95% से ज़्यादा किसान जो हैं वो अनएजुकेटेड हैं और लेबर वर्क करते हैं। ठीक है, सो उनको क्या चीज़ समझ आएगी और वो कैसे एग्रीमेंट साइन करेंगे और किन कंपनीज को बेचना है, उनके पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमेशा जो लॉस आने वाला है वो फार्मर्स पे आने वाला है, क्योंकि जो खेती होती है वो पूरी हमेशा होती है इन्वायरमेंट के ऊपर। अगर ख़राब हुई तो फार्मर अपना लॉस आराम से बैठ के झेलेगा और कंपनी अपने आप को सेफ रखेगी। दूसरी बात आती है एमएसपी। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी कि गवर्नमेंट आज तक रेगुलेट करती आई है कि अगर किसान की खेती में, उसकी कल्टीवेशन में 1 लाख का खर्चा आया, 2 लाख का खर्चा आया, तो जो वो एवरेज मार्केट का प्राइस निकालेगी, सभी का एवरेज देखकर निकालेगी। ठीक है, यानी कि उससे लॉस नहीं होने देगी। बट ये बात अलग है कि इंडिया के किसान बहुत कम एमएसपी को अवेल करते हैं। करना सभी को चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे हटा दिया कि जो थोड़े बहुत भी कर रहे हैं वो भी ना करें। ठीक है, ये तो किसान को लॉस हो रहा है सीधा सीधा। यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ फार्मिंग हो गया। आपको पता है बाकी प्राइवेटाइजेशन के कितने नुकसान होते हैं, वो आप लोगों को पता ही है। रेलवेज प्राइवेट हो गया, मेट्रो प्राइवेट हो गया, एंड रोडवेज भी ऑलमोस्ट प्राइवेट है। बाकी आप सभी को पता ही है कि प्राइवेट के कितने लॉसेस और कितने बेनिफिट्स हैं। ठीक है, और सबसे मेन बात, यानी कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, अगर किसी एग्रीमेंट पे आपको अड़ना पड़ता है या आपको केस करना पड़ता है, तो आप कोर्ट तक नहीं जा सकते हो। आपके पास जो मैक्सिमम अवेलेबल चीज़ है वो है एसडीएम ऑफिस तक, यानी कि पुलिस स्टेशन से थोड़ा सा आगे एसडीएम ऑफिस तक। इससे आगे आप नहीं जा सकते, पुलिस कंप्लेंट से ऊपर कुछ नहीं कर सकते हो, कोर्ट तक आपका केस जाएगा ही नहीं। तो यार क्या फ़ायदा ऐसी पॉलिसीज़ का जिसमें किसान ही हमेशा पिसेगा। ठीक है, अब ये तो किसान की तरफ से हो गया। अब आखिरकार हमें क्या लॉस है, हम क्यों फार्मर्स को सपोर्ट करें और हम क्यों इस बिल के खिलाफ खड़े हों। तो देखो जो सेकंड बिल पास हुआ है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। इस बिल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो प्राइस रेगुलेट देखती है और टाइम टू टाइम प्राइस चेक करती है कि जो डेली एसेंशियल घरेलू चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उनका प्राइस टाइम टू टाइम चेक होता है। यानी कि जैसे दाल, आटा, चीनी, शक्कर, अगर इनका प्राइस ओवर हाइक होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो गवर्नमेंट देखती है कि क्या रीज़न है और उसको कम करने की कोशिश करती है। तो अभी आप लोगों की बेसिक नीड्स क्या होती हैं घर में खाने वाली चीज़, दालें, चावल और सीड्स एडिबल और टमाटर हो गए, प्याज हो गए, ऑनियंस हो गए और आलू हो गए, ये सब बेसिक नीड्स है। अगर इन पे प्राइस हाइक होगा तो गवर्नमेंट आज तक रेगुलेट करती थी।
अब क्या है, इन्हीं चीज़ों को हटा दिया है, मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों से इन चीज़ों को हटा दिया है। मतलब अगर तुम रोज़मर्रा की आइटम से इन्हें हटा दोगे तो इसका प्राइस आज से गवर्नमेंट चेक नहीं करने वाली। तो इससे एक सिंपल सा और बड़ा सा एक फ्रॉड होगा, जो कि ये है कि जो रिटेलर्स हैं वो प्याज को, दालों को सेव करके रख लेंगे अपने वेयर हाउसेस में, और जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, वो बाहर निकालेंगे और उसे महंगे से महंगे रेट में बेचेंगे। अभी भी आपको पता है प्राइस 150-150 रुपये भी टाप जाता है। उस टाइम पे एक टाइम आएगा जब प्राइस 300 रुपये भी चला जाएगा तो गवर्नमेंट उसे नहीं देखने वाली है। अभी आपको सिंपल बताता हूँ, 200 रुपये की कोई ऐसी चीज़ है जो जिसका प्राइस 200 रुपीज़ kg है, और जब तक उसका प्राइस 400 रुपीज़ यानी कि 100% हाइक नहीं होता है, तब तक गवर्नमेंट उस पर कुछ रोक ही नहीं लगाएगी। यानी कि 399 रुपीज़ तक वो उस चीज़ को बेच सकता है। तो खुद बताओ, बीइंग अ कंज्यूमर, अगर आप लोग को महंगी चीज़ें मिलेंगी तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, तो इस तरफ की तरफ से मैं भी एकदम अगेंस्ट हूँ इस बिल के तरफ से। फार्मर्स भी अपनी जगह बहुत अच्छे तरीके से खड़े हैं। लोग बोल रहे हैं कि फार्मर्स सिर्फ पंजाब से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोग को अभी चल के दिखाऊंगा अभी कि कहाँ कहाँ से फार्मर्स आए हैं और क्या क्या उनके एजेंडास है, क्या क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी मांग है। ठीक है, वो आपको सब दिखाएंगे। और नॉट सिर्फ पंजाबी, जितने भी स्टेट के हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, ऑलमोस्ट सभी ने इस प्रोटेस्ट में भी अपना साथ दिया है, और धीरे धीरे सारे चल के आ भी रहे हैं, क्योंकि सबको पता है यार एक टाइम पे आके फार्मर्स का कुछ भी नहीं रहना। इवन पंजाब के काफ़ी सारे फार्मर तो सुसाइड करके ही मर जाते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और मौसम के मार के चक्कर में। गाइस, वेलकम टू ब्लॉग ऑफ व्लॉग्स। तो कैसे अपने भाई लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया ही होंगे। तो देखो, अभी सुबह के बज रहे हैं 5:15 और अभी मुझे थोड़ा सा रनिंग करके आना है। देन उसके बाद मुझे गुरुद्वारा साहिब के लिए निकलना है, क्योंकि आप लोग को कल मैंने समझाया कि हाउ फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। तो आज आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ का एक्चुअल में माहौल कैसा है। और गुरुद्वारे की तरफ से थोड़ी सी लंगर की सेवा है, तो वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि वॉलंटियरिंग करूँ, सेवा करूँ अपने तरफ से, कि थोड़ा बहुत अगर हो पाए यार, कभी ना कभी हम लोग कर दिया करें। ठीक है, सो यहाँ से हमारे यहाँ का पूरा ग्रुप जा रहा है लड़कों का, जिसके अंदर वहाँ पे वो ब्रेकफास्ट की सेवा लेके जा रहे हैं, चाय पराठे एक टाइप ऑफ। अगर आपको मैं बताऊँ तो आप लोग को वहाँ चल के मैं थोड़ा सा दिखा भी दूंगा, मुझे थोड़ा मौका भी मिल जाएगा वहाँ का दिखाने का एक्चुअल में वहाँ से क्या सीन है, शांतिपूर्वक हो रहा है क्या है, क्योंकि लोग ना कई झूठ बातें बहुत बोल रहे हैं। सो वहीं चल के आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखो, अभी जॉब करके तो मैं आ गया, अभी 6:35 के करीब टाइम हो रहा है, और अभी तक ना बाहर देखो अंधेरा अभी भी तक कायम है। एंड मैं जा रहा हूँ अभी गुरुद्वारे साहिब। वहाँ पे देखो लड़के जो है ना, हमारे दोस्त लोग और गुरुद्वारे के सेवादार लोग, वो रात से ना वहाँ पे सेवा कर रहे हैं और लंगर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। सो वहाँ चल के आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ, और आप लोग को सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम के दर्शन भी दिखा देंगे गुरुद्वारे साहिब के। एंड उसके बाद तो आप लोग को पता ही क्या करना है। चलते वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। तो देखो, आपको थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट तो दिखाया होंगे मैंने गुरुद्वारा साहिब के। उधर लड़के जो है हमारे, और जस्सू पर भी हमारा भाई सेवा करवा रहा था, हम यहाँ पे वीडियो बना रहे थे। अभी हम कर ही नहीं सकते, करी भी होगी मैंने, तो मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा ना, खुद का कुछ रिकॉर्ड कर नहीं सकता। एंड अभी घर की तरफ वापस, अभी चाय का जुगाड़ करना है, कुछ चाय जरूरी है, पैसे नहीं है। वाहिगुरु जी, जी वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। तो देखो, अभी जहाँ पे मैंने बोला था वहाँ पे हम लोग भी पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आप लोग भीड़ देखोगे ना, तो मतलब पूरा एक टाइप ऑफ मेला लगा रखा है यहाँ पे, और डेरा चढ़ा रखा है, और यहाँ से कितने किलोमीटर तक कितने ही किसान यहाँ पे खड़े हैं। और अभी हमारा पूरा यहाँ पे ग्रुप खड़ा है। कैसे भाई? तो ये पूरा हमारा ग्रुप खड़ा है, और यहाँ पे अपना लंगर रेडी हो रहा है, और ये सारे अपने लड़के खड़े हैं। और इधर जो है पूरा एकदम प्रॉपर वॉलंटियरिंग, और जितना भी वो है ना पूरा इधर मार के बैठे हैं, और जगह जगह पे लंगर लगे हुए हैं। तो देखो, अभी मैं लेंस चेंज कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इधर एक्चुअल में क्या क्या हो रहा है। और सारी चीज़ देखना, मेरी शक्ल कम देखोगे इस व्लॉग में बेशक, बट यहाँ का जितना ही माहौल है ना वो पूरा देखना, और मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट में सब बताता रहूँगा कि जिगरिया नू हथियार बना लो, तकड़े कर लो जेरे बई
ਬਈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਬਈ ਉਹ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਬਈ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਗ ਕਰੂਗਾ ਖੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੜਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੂਟਾ ਦਿਲੀਏ ਲਾਤਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਬੂਟਾ ਦਿਲੀਏ ਲਾਤਾ ਦੇਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੋਲੀ ਬਾਜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂ ਖਾਤਰ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ पहले भी हम हक लेने जानते हैं, मुगलों से भी लिए हैं। बैठकें हो गई है, क्या लगता है मायूसी नहीं होती हुई आप लोगों की? बिल्कुल जी बिल्कुल मायूसी क्यों नहीं होती। इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, पूरे कम्युनिटी संघर्ष कर रही है, जाट कम्युनिटी कर रही है, सिख कम्युनिटी कर रही है और भी अदर कम्युनिटी संघर्ष कर रही है। मायूसी तो होती है। पता है कि ये सबका एक सबका प्रोटेस्ट करने का राइट है जी, वो क्यों चाहे। मेन बात है हम अपने बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं। क्या होता है कि अक्ल बुजुर्गों से लेंगे, जोश हम करेंगे, होश से काम वो करेंगे तो बुजुर्गों का बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे ना जगह जगह पे ऐसे स्टॉल्स लगा रखे हैं, आप लोग को लग रहा होगा ये शॉप है, बट अगर आप समझ रहे हो ये शॉप है तो गलत है, एकदम ही फ्री सेवा है। और देखो हर जगह ऐसे लंगर से लगे हुए हैं, और अगर आप बंदों की भीड़ देखोगे ना तो आपको हर जगह सिर्फ किसान दिखेंगे। किसान और किसान के जितने भी बेटे हैं और उनकी फैमिलीज हैं सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखो सेवा भी बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ चढ़ कर आ रही है। ये पूरा एकदम ना, चाहे कोई भी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई न्यूज़ से आया, कोई कहीं से भी आया, सबको जो है ना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे लंगर मिल रहा है। और जितनी भी नेसेसरी आइटम्स है ना सब कुछ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। देखो इससे पहले मैंने कभी कोई प्रोटेस्ट ज्वाइन नहीं किया है, और जितने प्रोटेस्ट आप लोग ने देखे होंगे ना सभी प्रोटेस्ट में यूजुअली क्या होता है, बहुत शोर शराबा होता है, सब कुछ होता है। यहाँ पे इतना पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है ना, मतलब अब तो पुलिस फोर्सेस है ना उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है फार्मर्स को, वो भी उनके सपोर्ट में है। और इवन यहाँ पे इतना वो है कि यहाँ पे लंगर वगैरह चल रहे हैं और सेवा आ रही है, दिल्ली वालों ने कोई कमी नहीं रखी है। और देखो किसानों का सिर्फ एक ही कहना है कि यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। लोग कह रहे हैं कि कोई खालिस्तानी मूवमेंट है या सिर्फ पंजाबीज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हर धर्म का लोग, हर स्टेट से लोग अब आ चुके हैं, तो आप लोग अब समझ ही चुके हो, देख भी रहे होगे कितना पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है। और इवन कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे खत्म होगा ना, जैसे हमें अपना हक मिल जाएगा, हम 2-3 घंटे में रोड सारी खाली कर देंगे। तो अभी सीधे सिर्फ गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट सुनती है नहीं सुनती है, बाकी अब आप लोग देख सकते हो। जब सब पराठे खा रहे हो, खा के तो कैसा है? इतना ही खाला पूरा खा, इतना ही खा ले, समोसा सामने के खा ले, दूध का लंगा वही स्वाद हो। चाहते जाके लगते जाके पहले देखो सफाई का भी ध्यान दिया जा रहा है, हमेशा बार बार झाड़ू लगती रह रही है एकदम। देखो मतलब पूरा प्रॉपर सफाई का ध्यान रखा हुआ है इधर। तो देखो ऑलमोस्ट अपना लंगर तो खत्म हो चुका है, ऐसा बहुत ज़्यादा बरकत पड़ गई। और देखो चाय बची है थोड़ी सी, और यहाँ पे अपनी पूरी संगत है, देख लो। हाँ खा रहे हो, बढ़िया है लंगर, मज़ा आ गया, भूख लग रही थी। तो देखो यहाँ पे ना मेडिकल फैसिलिटीज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जितने भी किसान हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो पाजी आप थोड़ा सा अपने बारे में और जो आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विस उनके बारे में बताइए। कोई नहीं, 10 हॉस्पिटल वाले तो आए कई जो किसान अंदोलन लगा उन्होंने सेवा कर रहे हैं। इन किसानों को कोई किसी तरह की मैडिकल परेशानी ना आए, इस करके इतने डटे हुए हैं। बहुत वधिया गल है। किसानों के नाल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो जो भी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो वीर जी, थैंक यू वीर जी। तो देखो यहाँ से भी थोड़ा सा हम बाहर आए हैं, और यहाँ पे देखने के लिए ये मिला कितना एकदम काम और शांति से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो क्या है, अभी हम तो स्टार्टिंग में है, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे अलग अलग कैंप लगा के और अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। एंड मेडिकल फैसिलिटीज और लंगर तो भाई पूछे ही मत, इतना वैरायटी में आ रहा है ना गोल्डी भाई। अरे देसी घी की पिन्नियाँ अगर किसी को खानी हो तो यहाँ आप सपोर्ट भी कीजिए और आप खाना भी खाइए। हाँ, सपोर्ट तो कीजिएगा। सपोर्ट खाना तो आपको अगर यही देंगे, अगर यही अगर परेशान हो गए तो फिर खाने के तो कोई मतलब क्योंकि देखो यार अन्नदाता को ना कभी भी पंगा लेना नहीं चाहिए अन्नदाता से, और किसान ही हमें
मतलब अगर ह्यूमन तभी सर्वाइव कर पा रहा जब अगर किसान अलाइव है और किसान खाना खिला रहे हैं। और देखो पुलिस भी अपना एकदम यहाँ पे पूरा फोर्स लगा के बैठी है। इवन अब तो पुलिस भी सपोर्ट करने लगी है। देखो ऐसे बैरिकेड्स टाइप लगा रखे हैं कि कोई इसको आगे क्रॉस ना कर पाए ना। ट्रैक्टर तो नहीं लेके जा सकते आगे, बट पैदल जा सकते थे। मतलब पूरा हाईवे बंद कर रखा है, सोच सकते हो। सो अभी अपना व्हीकल उठाना और मेरे को भी घर पे जाना है और उसके बाद एडिट करना है और सेम डे मुझे वीडियो भी अपलोड करना है। चलो चलते हैं, हमारे पास तो बहुत वैसे वेला टाइम बहुत ही है। अपनी स्कूटी जिंदाबाद यार। मैं पराठा भर लिया अपने ये बैग में। एक पराठा जो मैंने नहीं खाया है। चाबी कितने तेरे को? चाबी मेरे को है नहीं मेरे पास। तो देखो मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। इवन अगर आप लोग भी आना चाहो ना तो बस आप जो मूर्थल हाईवे है ना, मूर्थल सबको पता है दिल्ली वालों को, वहाँ सीधा आते रहोगे, आपको बीच में मिल जाएगा करनाल बाईपास के ऊपर। अभी मैं घर जा रहा हूँ, बस फिर घर चल के थोड़ी सी बात कंटिन्यू करते हैं। चलिए करें, चलो।